जी हाँ दोस्तों, आज राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर किसी राजनीतिक दल के झंडे से नहीं बल्कि चेहरे पर कॉकरोच का मुखौटा लगाए सैकड़ों देश के भविष्य यानी छात्रों ने वहां पर प्रदर्शन किया। जो लोग इसे सोशल मीडिया का सिर्फ एक मीम समझ रहे थे, आज उन्हें समझ आ गया कि जब देश का जवान युवा थक जाता है तो वो सड़कों पर उतरकर व्यवस्था के खिलाफ चुनौती देता है। आज जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी के यानी सीजेपी के एक ऐतिहासिक धरना दिया। आखिर क्या है यह पूरा मामला और आज वहाँ क्या हुआ, चलिए विस्तार से जानते हैं। ये छात्र जंतर मंतर पर क्यों जुटे थे? वजह है देश की शिक्षा व्यवस्था में लगी घून की वजह। नीट 2026 की पेपर लीक में गड़बड़ी, सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग का घोटाला और लगातार होते पेपर लीक साल दर साल बढ़ता जा रहा है। माँ बाप अपनी कड़ी मेहनत कमाई के पैसा कोचिंग में लगाते हैं और अंत में क्या मिलता है? पेपर लीक। आज छात्रों का गुस्सा सीधे तौर पर देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ था। जंतर मंतर पर सिर्फ एक ही गूंज थी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। छात्रों का कहना है कि अब तक जब शीर्ष स्तर पर जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक देश के करोड़ों युवा, करोड़ों नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आंदोलन का नाम कॉकरोच जनता पार्टी क्यों पड़ा? दरअसल यह नाम सिस्टम पर एक करारा कटाक्ष है। एक अदालती टिप्पणी के बाद युवाओं ने इसे अपना प्रतीक बना लिया। उनका कहना है कि कॉकरोच वो चीज़ है जो कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, परमाणु बम का हमला ही क्यों ना हो जाए, तो भी यह नहीं मरते और नहीं डरते। आज का युवा भी इसी भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ चप्पलों और मार से डरेगा नहीं और लड़ता रहेगा। आज जंतर मंतर पर नज़ारा देखने लायक था। सैकड़ों छात्र कॉकरोच के मास्क लगाए, एक हाथ में देश की शान तिरंगा और दूसरे हाथ में किताब थामे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जता रहे थे। इस आंदोलन की गूंज सिर्फ दिल्ली तक नहीं थी। इस आंदोलन को शुरू करने और सोशल मीडिया पर अभिजीत दीप के विशेष रूप से अमेरिका से भारत लौटकर आज ही के दिन सुबह वह पहुंचे और छात्रों का नेतृत्व किया। यही नहीं, छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए देश के जाने माने शिक्षा सुधारक और पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक भी जंतर मंतर पर पहुंचे। उनके आने से छात्रों का जोश दोगुना हो गया। हालांकि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम थे, हजारों सैनिक पुलिसकर्मी तैनात थे। कुछ शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन छात्रों ने अपना आंदोलन एकदम शांतिपूर्ण तरीके से बनाए रखा और शाम होते होते यह धरना तो समाप्त हो गया। लेकिन युवाओं ने कह दिया कि सिर्फ एक शुरुआत है। अगर पेपर लीक का यह धंधा बंद नहीं हुआ और शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो यह कॉकरोच क्रांति देश के हर कोने में पहुंचेगी। यह लड़ाई किसी राजनीतिक की नहीं, यह लड़ाई इंसानियत की है, देश के बच्चों की हक की लड़ाई है और न्याय की है। इस पूरे आंदोलन पर आपकी क्या राय है? क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। जय हिंद।